नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा व्याकरण का महत्वपूर्ण पाठ है समास, जो कि व्याकरण की 9वीं-10वीं परीक्षाओं में और अन्य विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पाठ बहुत ही पूछा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं समास और इसके भेद, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और आइए जाने समास है क्या। समास शब्द अस धातु में सम उपसर्ग के संयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण अर्थात छोटा करना। सम माने संयोग, अस माने होना, यानी कि समास होना, संक्षिप्त होना। इस प्रकार संयोग होने की स्थिति में संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। जैसे रस से भरी, रस भरी, राजा का पुत्र, राजपुत्र। अब समास का अध्ययन भला करना हमें क्यों आवश्यक है? व्याकरण में क्यों पढ़े हम समास? प्यारे बच्चों, जरा इन वाक्यों को देखो। राजा का बेटा राजा की सभा में उपस्थित राजा के दरबारियों में से एक महान है, जो आत्मा खोज रहा था, जो राजा का गुरु बन सके। अब बड़ा कुछ अटपटा लग रहा है ना, बार बार सेम एक जैसी चीजें आ रही हैं। अगर इन वाक्यों को हम इस तरह लिखें या बोले, राजपुत्र राजसभा में उपस्थित राज दरबारियों में से एक महात्मा खोज रहा था, जो कि उनका राजगुरु बन सके। तो अब ये जो भाषा है कैसी हुई? सुंदर भी हुई, सटीक भी हुई, आसानी से समझ भी आ रही है। तो इस प्रकार समास की आवश्यकता हुई भाषा को संक्षिप्त करना, भाषा को प्रभावी बनाना, भाषा को स्पष्ट करना और भाषा को समृद्ध, यानी शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। नए शब्दों का निर्माण करने और भाषा को सरल बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अतः इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे कमल के समान नयनों वाला, कितने समान शब्द हो गए इसमें? 1 2 3 4 5, 5 शब्दों को मिला के एक शब्द बना कमल नयन। और इसी प्रकार 5 शब्दों से एक शब्द बना हंसता हुआ है जो मुख, हंस। आइए जाने कि समास की प्रक्रिया में जो मुख्य कीवर्ड्स हैं, मुख्य शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं, या वो कौन से हैं। सबसे पहले जानिए समास पद। दो या दो से अधिक शब्दों के विलय से तैयार नया संक्षिप्त शब्द ही समास पद कहलाता है। उपरोक्त उदाहरणों में हंसमुख शब्द 5 शब्दों के मेल से बना है। अन्य उदाहरण जैसे नीलकंठ, चौराया, नीलकमल, राह खर्च आदि हैं। और समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद के जब सभी पद पद आप जानते ही हैं, किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। तो जब उन शब्दों या पदों को अलग कर देते हैं या उस शब्द का पूरा अर्थ लिख लिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को ही हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे देशभक्ति का समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। अब यहाँ पर जब हम पद की बात कर रहे हैं तो दो पद समास में दो शब्द मुख्य माने जाते हैं, जिसमें जो पहला शब्द है उसको हम पूर्व पद कहते हैं, यानी कि समास पद का पहला पद पूर्व पद। और उत्तर पद यानी कि समास पद का दूसरा जो शब्द है, इसको हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, जैसे देश का भक्त। अब देश का भक्त, देशभक्त, देश इसमें पूर्व पद है और भक्त इसमें उत्तर पद है। अब वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे हम समास की पहचान कर सकें? परीक्षा में तो भाई दो तरह से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अगर वस्तुनिष्ठ है तो दिए गए विकल्पों में से समास का उचित भेद छांटिए, या समास पद का विग्रह करिए, या विग्रह समास विग्रह का समास पद बनाइए। तो दो तीन तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए लाई हूँ आसान सी समास पहचानने की ट्रिक। सबसे पहले तो 6 भेद होते हैं समास के। अब बेभाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब इन 6 भेदों के नाम का पहला अक्षर मिला के हम एक शब्द हमने बना लिया, भेद सूत्र फॉर्मूला। जैसे अतक, अतक द्वे दो बहु, अतक द्वे दो बहु,
है ना, याद करने में आसानी हो जाएगी ना 6 समास। और जब कोई ये सूत्र याद हो गया तो फिर आ से अव्ययी भाव, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द्वि से द्विगु, और द्व से द्वंद्व समास, और बहु से बहुव्रीहि समास। तो अतक द्वि बहु याद कर लीजिए। अब पहचान कैसे इनकी संक्षेप में, तो जो अव्ययी भाव समास है, ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है समासबद्ध करते समय। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं या उपमान उपमेय होते हैं, ठीक है, और है जो या रूपी या के समान हम इसमें जोड़ते हैं विग्रह के समय। द्विगु समास, द्विगु का अर्थ होता है गिनना, यानी कि पहला शब्द संख्यावाची मिलेगा और दूसरे पद के समाहार के रूप में प्रयुक्त होता है। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं यानी कि समान वैल्यू के होते हैं, विग्रह करते समय और तथा या अथवा ये हम योजक जोड़ते हैं। बहुव्रीहि समास, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुत बोलता हो, व्रीहि माने बोलना, संस्कृत का शब्द है जो बहुत बोले अर्थात बहुत गहरा अर्थ दे। दोनों पद प्रधान नहीं होते इसमें, इन दोनों को मिला के कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, जैसे नीला है कंठ जिसका। अब नीला और कंठ ये प्रधान न होके नीलकंठ यानी कि भगवान शिव के लिए कहा जाता है, उन विष पान करने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया था। तो तीसरा क्या आया, भगवान शिव, तो वह प्रधान हो गया। अब बारी बारी से हम एक एक समास के बारे में विस्तार से जानेंगे। बच्चों, पहला समास है अव्ययी भाव। क्या आप बताएंगे अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय समास में अव्यय प्रधान है, यानी कि पहला पद प्रधान है। अव्यय का अर्थ होता है जो ना बदले या अविकारी। अविकारी शब्द आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़े हैं, है ना, जो परिवर्तित नहीं होते। किसके कारण? हम जानते हैं शब्दों में परिवर्तन लिंग वचन कारक के अनुसार आता है, तो जो बदल जाते हैं उनको विकारी कहते हैं। ऐसे विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। लेकिन जो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये जो शब्द हैं ये अव्ययी होते हैं। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्ययी होता है, ठीक है। अव्ययी पद लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। समस्त पद भी अव्ययी की तरह ही काम करता है, इसलिए इसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पुनरुक्ति होने पर एवं संस्कृत में भी उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। यानी कि एक आसान सी ट्रिक है इसको पहचानने की। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे उदाहरण देखिए कि अव्ययी समास का यथा, यथा है, यथाशक्ति में यथा जुड़ा हुआ है, ये क्या है? उपसर्ग है ना, संस्कृत के उपसर्ग जुड़े होते हैं, ये इसकी पहचान है। और पहला पद छोटा होता है और संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। अव्ययी भाव की पहचान, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, यथाक्रम यानी कि क्रम के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म, जन्म से लेकर, यथाशक्ति, जितना शक्ति के अनुसार, यथा साध्य, जितना साधा जा सके, निसंदेह, संदेह के बिना, धीरे धीरे। अब देखिए धीरे धीरे पुनरुक्ति, पुनरुक्ति वाला शब्द आ रहा है। पुनरुक्ति वो होता है कि जो दो बार आए एक ही शब्द। तो जहां पर एक ही शब्द दो दो बार आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं धड़ाधड़, घर घर, प्रत्येक घर, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, बातों बात, बातों ही बात में, तो ये सारे ये भी अव्ययी भाव समास है। तो तीन तरह से इसका हम विग्रह कर रहे हैं, एक तो पुनरुक्ति वाला हो रहा है, एक उपसर्ग वाला हो रहा है, ठीक है। यथा, यथा काम, इच्छा के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर, बखूबी, खूबी के अनुसार, पहले पहल, सबसे पहले, निडर, डर से रहित। ये हमारा विवाह समास हो गया। दूसरा है तत्पुरुष समास। इसकी पहचान है, इसके विग्रह करते समय कारक चिन्ह लगाते हैं, है ना। आप जानते हैं, आपने हिंदी में कारक पढ़े हैं कि कर्म, 6 होते हैं ये कुल इसमें तत्पुरुष समास में। कर्म तत्पुरुष को का लोप होता है, करण तत्पुरुष से के द्वारा का लोप होता है, संप्रदान में के लिए, अपादान से अलग, और संबंध का की के और अधिकरण मी पर का लोप होता है।
विस्तार से जानते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ध्यान दीजिए, दूसरा पद, ये इसकी ट्रिक है। समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप होता है। लोप मतलब वो गायब हो जाते हैं, छिप जाते हैं जब हम समस्त पद बनाते हैं। और विग्रह में जो कारक प्रकट होता है, जो कारक लगता है यानी उसी कारक वाला वो समास होता है। जैसे अगर को आया तो वहां पे कर्म कारक तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे वन गमन, वन को गमन, कर्म तत्पुरुष। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, संप्रदान। राजदूत, राजा का दूत, षष्ठी है ना, कौन सा हुआ षष्ठी, संबंध कारक। शराहत, शर से आहत, राह खर्च, राह के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, आंखों देखी, आंखों से देखी, है ना। दुर्वा दल, दुर्वा का दल, देश निकाला, देश से निकाला, स्वरचित, स्व द्वारा रचित, हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित, भारतेंदु, भारत का इंदु। ये हमने अभी देखा तत्पुरुष समास। इसी तरह से और आगे देशगत, देश को गया हुआ, आप बीती, आप पर बीती, आप इन सबको पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे उदाहरण मैं आपके लिए लाई हूँ। मदांध, और बहुत अच्छे शब्द चुन चुन के लाई हूँ। मद से अंधा, रस भरा, रस से भरा। अब इसमें एक और तत्पुरुष होता है जो निषेधात्मक अर्थ हमें बताता है किसी शब्द का, न्य तत्पुरुष, है ना। इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है ना, न के अर्थ में, मत के अर्थ में, इसे हम न्य तत्पुरुष कहते हैं। जैसे असभ्य, न सभ्य, ठीक है। न आदि, अनादि। असंभव, असंभव, ना संभव। अनंत, ना अनंत, ठीक है। अब आइए नंबर 3, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें विशेष्य होता है, विशेषण विशेष्य होता है, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं और जो विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं। इन्हीं को हम कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। इसके विग्रह में है जो, के समान है जो और रूपी शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुखमाला। यहाँ पे मुख की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है, चंद्रमा के समान है। अब अगला देखिए, दही बड़ा। अब दही बड़ा में और भी समास हो सकता है। अगर हम कहें दही और बड़ा तो द्वंद्व हो जाएगा, लेकिन हमने जब विग्रह कर दिया दही में डूबा हुआ बड़ा, तो ये विशेषता बता रहा है बड़े की कि बड़ा कैसा है, दही में डूबा हुआ है। तो विशेषता बताने के कारण ये हो गया कर्मधारय समास। अब रूपी कहाँ लगाते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कर्मधारय हम 3 तरह से विग्रह कर रहे हैं। हमने पहला बताया है जो, जैसे लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। नील गाय, नीली है जो गाय, आया ना है जो। अब के समान, के समान के जैसे अभी आपने देखा चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख, है ना। मृगलोचन, मृग के समान लोचन, मृगलोचन के समान आ गया। अब ऐसे गुरुदेव, गुरु रूपी देव, गुरुदेव कैसे हैं, गुरु रूपी वो देव है। विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो जहां पर गुरुदेव में उपमेय उपमान का संबंध है, ठीक है। और जबकि दही बड़ा में या चंद्रमुख में क्या है, विशेषण और विशेष्य का संबंध है। तो इसलिए जहां पर उपमेय उपमान का संबंध है, यानी कि तुलना की जा रही है, उपमा दी जा रही है, किसी से किसी वस्तु की, किसी प्राणी की या वस्तु की उपमा की जा रही है, तो वहां पर हम रूपी लगाएंगे या के समान लगाएंगे। तो ये अंतर है कि विशेषण विशेष्य वाले कर्मधारय समास में है जो कहाँ लगाएं, या हम रूपी कहाँ लगाएं, के समान कहाँ लगाएं। तो विशेषण विशेष्य वाले में है जो आएगा और उपमेय उपमान वाले में रूपी आएगा या के समान आएगा, है ना। और देखिए नवयुवक, नव है जो युवक। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। आजकल तो समाज में पुरुषोत्तम कम होते जा रहे हैं ना। पुरुषोत्तम वही होते हैं जिनका चरित्र समाज के लिए एक आदर्श हो, जैसे भगवान राम थे, है ना।
भगवान राम ने ही एक पत्नी प्रथा शुरू की थी कि जो अपने एक स्नेह करे, प्रेम करे, किसी एक से करे, स्त्री से, अपनी ही पत्नी से करे। वो भगवान राम ने परंपरा शुरू करी जबकि वो राजा थे। वो कितनी ही पत्नियां, उनके पिता की 3 पत्नियां थी, है ना। राम भी कर सकते थे और उस जमाने में तो चलन था, अपना बड़ा साम्राज्य करने के लिए राजा ज्यादा से ज्यादा पत्नियां रखता था, है ना। स्त्री की मर्यादा भी भंग कर देता था कई बार, मद में चूर होकर, सत्ता के मद में चूर होकर। लेकिन पुरुषोत्तम वही होता है जो सबकी मर्यादा रखे, स्त्री की मर्यादा रखे, अपनी मर्यादा रखे, समाज की, देश की मर्यादा रखे, राष्ट्र की मर्यादा रखे। तो जो मर्यादा रखे, जो चरित्र में उत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, वही है पुरुषोत्तम। भगवान राम के लिए तो ये विशेषण लगाया जाता है, पुरुषोत्तम श्री राम। पीतांबर, पीत है जो अंबर, सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। अब देखिए उप में उपमान वाले देखते हैं। देहलता, कई बार पूछा गया है परीक्षा में, सीबीएसई के में। देह रूपी लता, स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, संसार सागर, संसार रूपी सागर, नरसिंह, नर रूपी सिंह, विद्युत चंचला, विद्युत जैसी चंचला, चपल स्त्री के लिए आया है, जो बहुत ही मतलब चंचल हो, हंसमुख हो, अधर पल्लव के समान, मुख चंद्रमुखी है चंद्रमा, चरण कमल, चरण के समान कमल, कुसुम कोमल, कुसुम सा कोमल, सा भी आता है कहीं कहीं। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, मृगलोचन, मृग के समान लोचन। अब देखिए चौथा समास है द्विगु समास। बच्चों द्विगु संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना, गिनना, यानी कि काउंटेबल। तो जो समास का जो समासिक शब्द है, समस्त है, उसमें जो पहला शब्द अगर हम उसे गिन सके, यानी कि संख्यावाची हो, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं, जिससे समूह या समाहार का बोध होता है। अब यहाँ पे शब्दावली कीवर्ड आ रहा है समाहार। समूह और समाहार दो दो टर्म है। अब इनमें अंतर होता है कुछ छोटा सा, है ना। हर जगह हम समूह नहीं लगा सकते या हर जगह समाहार नहीं लगा सकते, बारीक सा अंतर है। देखिए समूह कहाँ लगेगा। समूह और समाहार में मुख्य अंतर यह है कि समूह का अर्थ होता है किसी भी चीज का एक संग्रह या झुंड, जैसे पक्षियों का झुंड, है ना। और जैसे 5 किलो का समूह, इस तरह से ही। और समाहार वहां लगाते हैं जब कई तरह की चीजों को इकट्ठा कर देते हैं, मिला देते हैं, जैसे शब्दों का समूह, वटों का समाहार, है ना। शब्दों का समाहार, 4 वेदों का समाहार, है ना। इस तरह से 3 भुजाओं का समाहार, त्रिभुज। आइए उदाहरण देखें। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। त्रिगुण, 3 गुणों का समाहार। पंचतत्व, 3 समूह, 5 तंत्रों का समूह, पंचतंत्र। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह, यानी कि 10 दशक का समूह। पंसेरी, 5 शेरों का समूह, शेर कहते हैं किलो को। सतसई, जैसे 700 पदों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। चौगुनी, 4 गुनी, इसी तरह चौहराया है, 4 राहों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अब देखिए पांचवा है द्वंद्व समास। बच्चों आपने महाभारत रामायण की लड़ाइयां देखी होंगी, अक्सर आपने सुना होगा, जैसे अंगद और बाली में द्वंद्व युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि उनको समान ताकतवर समझा जाता था, शारीरिक मानसिक बल के रूप में। आशीर्वाद स्वरूप बाली में एक एक गुण, एक ताकत, एक सुप्रीम पावर भी थी वो। ठीक है। लेकिन द्वंद्व का अर्थ होता है बराबर का। जब समास में दोनों ही पद समान महत्व के होते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन, इनमें सभी का समान दोनों पदों का वैल्यू है ना, लेकिन एक दूसरे के विलोम भी होते हैं ज्यादातर। ठीक है। इसमें कोई पद गौण नहीं होता, दोनों प्रधान होते हैं। दोनों पद अधिकतर एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते। इनका विग्रह करने पर समुच्चय बोधक योजक और अथवा या एवं का प्रयोग होता है। आइए देखिए उदाहरण। धूप दीप, धूप और दीप। जलवायु, जल और वायु। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नर नारी, नर और नारी। देश विदेश,
ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। आप देखिए विपरीत वाले देखिए, पाप या पुण्य, भला या बुरा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, अपना पराया, अपना या पराया, आहार और निद्रा। अब अंतिम देखिए छठा समास है हमारा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि का अर्थ होता है, ये संस्कृत का पदावली है जिसका अर्थ है जो बहुत बोलता हो। व्रीहि माने बोलना, अर्थात जिस समास का बहुत गहरा अर्थ निकलता हो। यानी कि इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पदों को मिला के जो तीसरा अर्थ निकलता है वह तीसरा प्रधान पद बन जाता है। इसका विग्रह करने पर वाला, जिसका, जिसकी, जिसके या अर्थात वह विशेष आदि आते हैं। कोष्ठक में तीसरे अर्थ को लिखते हैं या अर्थात करके लिखते हैं। ये अधिकांशतः देवी देवताओं के नाम होते हैं, जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश जी। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। मृगलोचना, मृग के समान आंखों वाली, अर्थात स्त्री विशेष। अंशुमाली, अंशु यानी कि किरणें हैं, मालाएं जिसके, अर्थात सूर्य। चारपाई, चार पाए हैं जिसके, अर्थात चारपाई। तिरंगा, तीन रंग हैं जिसके, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, पाणी मतलब हाथ, अर्थात सरस्वती। श्वेतांबरा, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अर्थात सरस्वती। वीणा पाणी, ये आ गया। अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि जिसकी, अर्थात व्यक्ति विशेष। इसकी जो ट्रिक है पहचानने की, वह यही है कि तीसरा अर्थ प्रधान होता है और ये देवी देवताओं के ज्यादातर नाम होते हैं। जैसे षडानंद, षट है आनंद जिसके। चंद्रशेखर, सिर पर चंद्र है जिसके, या सिर पर चंद्र धारण करते हैं जो, अर्थात भगवान शिव। और षडानंद का अर्थ निकलता है कार्तिकेय भगवान। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। आइए अब देखते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, क्योंकि कई बार हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो इसके लिए हमें विग्रह अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना होगा। दोनों का विग्रह अलग ढंग से होता है और इसी के आधार पर हम अंतर समझ सकते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेषण या उपमेय होता है। जैसे नील गगन, नील विशेषण है और गगन विशेष्य यानी कि संज्ञा है। विग्रह हुआ नीला है जो गगन। इसी तरह चरण, कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। कमल के समान चरण, अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। बहुव्रीहि समास में हम संज्ञा, किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता हुआ जो बहुव्रीहि समास का समासपद है वो दिखाई देता है। चक्रधर, चक्र को धारण करता है, अर्थात जो श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अगर है जो लगा के हम कर रहे हैं तो वह बन गया हमारा वही शब्द कर्मधारय। और वही शब्द नीलकंठ अगर हम उसका विग्रह कर रहे हैं, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो वह बन गया बहुव्रीहि। ऐसे पीताम्बर, पीताम्बर में कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि है, निर्भर करता है कि आप उसका विग्रह कैसे कर रहे हैं। पीले हैं जो अंबर, यानी कि वस्त्र, कर्मधारय, और पीले अंबर हैं जिसके, अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि समास हो गया। अब देखिए संधि और समास में अंतर। कई बार आ जाता है वस्तुनिष्ठ में, तो अगर आपको ये पहचान है तो आप सही कर लेंगे। संधि में बच्चों दो शब्दों के निकटतम वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उसका मूल अर्थ परिवर्तित नहीं होता। जैसे पुस्तक जमा आलय, तो क और अ मिलकर का बन गया पुस्तकालय। संधिस्थ शब्दों को तोड़ने की प्रक्रिया को हम विच्छेद, संधि विच्छेद कहते हैं। समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाना ही समास है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण, उधर संधि का क्या था? मेल। समास बने शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। संधि में ज्यादातर अर्थ पे निर्भर परिवर्तित अधिकांशता नहीं होता, लेकिन समास में होता भी है। अब जैसे विषधर को लो, विष को धारण करने वाला कौन? अर्थात शिव, है ना।
और वैसे विषधर सांप को भी कहते हैं। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को हम विग्रह कहते हैं। आइए अब करें हम अभ्यास। समास के सही विग्रह और उसके सही भेद का चयन करिए। ठीक है, तो हम आपको समस्त पद दे रहे हैं और आपको उसका सही चुनना है। समस्त पद भी चुनना, विग्रह भी चुनना है और उसका भेद भी बताना है। मन चाहा, मन से चाहा या मन का चाहा, तो कौन सा सही हुआ हमारा? विग्रह मन से चाहा। और भेद कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय? यस, कर्मधारय। तीसरा है हस्तलिखित, हस्त से लिखित या हस्त द्वारा लिखित, तत्पुरुष समास हो गया। पंजाब, 5 आबों का समूह, ये हमारा सही हुआ विग्रह और तत्पुरुष समास हमारा भेद हुआ। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह के लिए प्रवेश या गृह में प्रवेश, तत्पुरुष समास हो गया। आगे देखिए, विद्यालय, विद्या के लिए, विद्या का आलय या विद्या के लिए आलय, तत्पुरुष समास हो गया। चौमासा, 4 मासों का समूह, मास मतलब महीने, द्विगु समास हो गया हमारा। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। घनश्याम, घन के समान है जो श्याम, श्याम माने काला, और कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। तुलना हो रही है ना। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, द्विगु समास। वीणावादी चैनल पर इसी प्रकार देखते रहिए, सरल भाषा में आसान सी युक्ति के साथ में व्याकरण और साहित्य के विभिन्न पाठ वीणावादी चैनल में। आइए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।